प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का स्वागत है डीजे सर 9th 10th पर। देखिए, वाणिज्य का क्लासेज जो था, पुराना वाला जो चैनल था, जो कि अब 11th 12th के लिए हो गया, उस पर तो बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, जाकर देख सकते हैं आप लोग। वहाँ पर प्लेलिस्ट वाइज बहुत सारे अनगिनत हैं, वहाँ पर बहुत सारे कंटेंट और एक से बढ़कर एक है, बहुत सारे व्यूज़ पर आए हुए हैं। विश्वसनीय है तभी भी आएंगे प्रिय विद्यार्थियों। वाणिज्य का देखिए 2026 का ये महत्वपूर्ण सेशन है, 829 का। देख लीजिए ध्यान से और ज़बरदस्त तरीके से अपने क्लासमेट पर शेयर भी कर दीजिए। ये सब पूरा देखिए हो चुका है। यदि आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है मैंने। और बहुविकल्पी का खोज के सेशन तैयार कर लीजिए पूरा, ठीक है। मैं इसको दोबारा आप लोग का समय जो है इस पर इन्वेस्ट फिर से नहीं करूँगा, ठीक है। पूरा हो चुका है अच्छे से। अब यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ मुख्य रूप से जो है आप लोगों का अति लघु उत्तरी के प्रश्नों की श्रृंखला के बारे में। चलिए, पहला देखिए प्रश्न क्या है। लाभ हानि खाते के क्रेडिट पक्ष में लिखी जाने वाली दो मदों को बताइए। देखिए, बिक्री से प्राप्त आय, पहला क्या हो जाएगा मत विद्यार्थियों, बिक्री से प्राप्त आय जो होता है, इसको हम लोग जो है लाभ हानि खाते के क्रेडिट पक्ष में जोड़ते हैं। और जो अन्य आय होता है, अन्य आय जो होता है जैसे कि प्राप्त ब्याज, प्राप्त कमीशन या संपत्ति किराए से आए, तो इन सभी को जो है हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट पक्ष में जोड़ते हैं लाभ हानि खाते के, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर विनिमय विपत्र को परिभाषित कीजिए। देखिए, विनिमय विपत्र का मतलब क्या होता है, एक ऐसा हस्ताक्षरित, लिखित और बिना शर्त आदेश है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को एक निश्चित राशि का भुगतान करने का निर्दिष्ट व्यक्ति को जो है करने का आदेश देता है। एक निश्चित विनिमय पत्र का मतलब होता है कि ये भैया फलाने ए हैं और बी हैं, तो ए जो है बी को आदेश दिए कि भैया जो है भुगतान इतने पैसे के इनको कर दिया जाए, ठीक है। इसी को हम लोग विनिमय विपत्र कहते हैं, ठीक है। और व्यापार में उपयोग होने वाला यह प्रमुख विधिक दस्तावेज होता है विद्यार्थियों, लीगल होता है, विधिक दस्तावेज होता है, ठीक है ना। दस्तावेज जो होता है विधिक दस्तावेज होता है, ठीक है, जो उधार लेन देन को सुरक्षित बनाता है। देखिए, जो उधार लेन देन होता है विनिमय विपत्र, वो उसको सुरक्षित बनाने का काम करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ज़बरदस्त तरीके से शेयर कर दीजिए। डीजे सर का जो पुराना चैनल उस पर भी आप लोग को मिलेगा बहुत सारा वाणिज्य का कलेक्शन, वहाँ से भी देख लीजिए। और कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, इसको भी आप लोग नोट डाउन करते चलिए, ठीक है ना। ये चैनल भी अब तो 9th 10th के लिए महत्वपूर्ण हो ही चुका है, डीजे सर 9th 10th। लेटी हुई नस्तीकरण प्रणाली की किन्हीं दो विधियों के नाम बताइए। देखिए, तार फाइल हो गया प्रिय विद्यार्थियों, तार फाइल, ठीक है ना। और उसके अलावा जो हो गया आपका कार्डबोर्ड फाइल, क्या हो गया, कार्डबोर्ड फाइल ना, बोर्ड फाइल हो गया। ये मुख्य रूप से देखिए जो हो गया लेटी हुई नस्तीकरण प्रणाली के लिए महत्वपूर्ण रूप से जो उदाहरण हैं या विधियाँ हैं, तार फाइल या तो कार्डबोर्ड फाइल, ठीक है। तार फाइल को देखा जाए जिसमें कागज़ों को एक नुकीली तार में पिरो कर रखा जाता है, जो सबसे पुरानी और सरल विधि है। और कार्डबोर्ड में देखा जाए तो इसमें फाइलों को दबाकर या फोल्डर में सपाट में रखा जाता है, लेटी हुई अवस्था में इसको रख देते हैं कि भैया ये है आपका फाइल, इसको इसलिए ऐसे रख दिया गया, ठीक है। चलिए फटाफट शेयर कर दीजिए प्रिय विद्यार्थियों ज़बरदस्त तरीके से। और बहुविकल्पी का नहीं देखा आपने तो देख लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि यही पेपर मिल जाए आप लोग को और फिर बाद में आप लोग पछताएं, तो पछताने का काम मत करिएगा, ठीक है ना। तैयार कर लीजिए अच्छे से पहले से ही। भारतीय स्टेट बैंक की दो प्रमुख सफलताएँ बताइए। तो देखिए, एक तो क्या हो गया, ग्रामीण और शहरी बैंकिंग का विस्तार, यानी भारतीय स्टेट बैंक का क्या हो गया, ग्रामीण और शहरी बैंकिंग का विस्तार हुआ। शहरी बैंकिंग का जो था प्रिय विद्यार्थियों, बैंकिंग का विस्तार हुआ इसके माध्यम से। भारतीय स्टेट बैंक की प्रमुख सफलताओं में देखिए ग्रामीण और शहरी बैंकों का विस्तार हुआ, और डिजिटल बैंकिंग जो और योनो ऐप का विकास हुआ। डिजिटल बैंकिंग देखिए बहुत आसान हुआ, SBI का इसमें बहुत बड़ा योगदान है, भारतीय स्टेट बैंक का। डिजिटल बैंकिंग आसान हुआ और योनो ऐप देखिए बड़ा पॉपुलर ऐप है, योनो ऐप, जो कि भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा ही सबसे सफल महत्वपूर्ण रूप से ये है। प्लेटफॉर्म के माध्यम से डिजिटल बैंकिंग में बड़ी सफलता हासिल की, जिससे ग्राहकों को मोबाइल पर ही बैंकिंग, निवेश और खरीदारी की सुविधा मिल जाती है। पांचवा देखिए प्रश्न क्या है, बजट को परिभाषित कीजिए। बजट का अर्थ क्या होता है, अपनी कुल आय में से वर्तमान उपभोग खर्च पर न की गई राशि को सुरक्षित रखना ही बचत कहलाता है। अपनी कुल आय में से वर्तमान उपभोग या खर्च पर न की गई राशि को सुरक्षित रखना ही बचत कहलाता है, सेविंग कहलाता है। यह भविष्य की आवश्यकताओं, आपातकालीन स्थितियों या लक्ष्यों को पूरा करने के लिए आरक्षित की गई राशि होता है।
आय माइनस खर्च इज इक्वल, देखिए बहुत सीधा सीधा फंडा है कि आय आया और उसमें जो है आपने खर्च किया, आय आया उसको आपने खर्च किया और जो बच गया वही को कहा जाएगा बचत। नहीं बचा तो भैया सेविंग नहीं है, या कभी बेसिक खर्च हो गया तब ऋण में चले जाएंगे। जो धन को सुरक्षित रखने और वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने में बहुत महत्वपूर्ण मदद करता है प्रिय विद्यार्थियों, ये ठीक है ना। बचत सेविंग बहुत ही महत्वपूर्ण है। जानते हैं कि भारत पब्लिक स्कूल भी हम लोग का जो है इसमें इस दौर से गुजर रहा है। छठवां देखिए प्रश्न क्या है, लघु उत्तरीय प्रश्न है प्रिय विद्यार्थियों, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। तो लघु उत्तरीय प्रश्न में देखिए यहाँ पर जो है ये तो विनिमय पत्र के रूप में अगर देखा जाए तो विनिमय पत्र और हुंडी में क्या अंतर है, ये हम लोग का प्रश्न है। तो विनिमय पत्र एवं हुंडी में अंतर देखा जाए तो विनिमय पत्र और हुंडी दोनों ही होता है व्यापारिक लेन देन में इस्तेमाल होता है। किसमें होता है, व्यापारिक लेन देन में होता है। कहाँ पर होता है, व्यापारिक लेन देन में होता है, ठीक है, दोनों का इस्तेमाल होता है। शाख पत्र के रूप में ये होते हैं, विनिमय पत्र भी होता है और हुंडी भी। लेकिन मुख्य अंतर एक है प्रिय विद्यार्थियों कि विनिमय पत्र जो है अंग्रेजी कानून जो होता है 1881 में बनाया गया था, अंग्रेजी कानून 1881 में, ठीक है ना। अंग्रेजी कानून के अनुसार काम करता है कौन, विनिमय विपत्र। विनिमय पत्र जो होता है वो अंग्रेजी कानून जो बनाया गया 1881 में उसके अनुसार काम करता है। जबकि हुंडी जो होता है भारतीय देसी परंपराओं पर काम करता है। हुंडी जो है किस पर काम करता है, भारतीय देसी परंपराओं पर काम करता है, ठीक है ना। और हुंडी पर अक्सर क्या होता है, स्टैंप ड्यूटी कम लगती है जबकि या नहीं लगती है, और यह भारतीय भाषाओं में लिखी जाती है। क्या, हुंडी जो होता है आपका। सातवां देखिए प्रश्न क्या है, कार्ड अनुक्रमणिका के 4 लाभ बताइए। देखिए ये लचीलापन होता है प्रिय विद्यार्थियों, क्या होता है, लचीलापन, ठीक है। समय किसमें बचत होती है, समय किसमें बचत होती है। आसान रखरखाव होता है इसके द्वारा, आसान रखरखाव होता है। और त्वरित खोज होता है, कोई चीज़ चाहिए तो तुरंत मिल जाएगा, त्वरित खोज। लचीलापन, समय की बचत, आसान क्या हो गया रखरखाव इसका, और त्वरित खोज होता है। तो इसे हम लोग कार्ड अनुक्रमणिका के महत्वपूर्ण रूप से आपके क्या हो जाएंगे, विशेष रूप से लाभ हो जाएंगे, ठीक है। चलिए भारतीय रिजर्व बैंक के 4 कार्य, भाई इसको तो कौन नहीं जानता है। जनता से देखिए जो है भारतीय बैंकों के महत्व, भारतीय रिजर्व बैंक के प्रमुख कार्य में के रूप में अगर देखा जाए तो मुद्रा का शाख करना या नियंत्रण करना, मुद्रा का निर्गमन करना भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य। व्यापारिक बैंकों का देखरेख करना भारतीय रिजर्व बैंक का काम है। केंद्रीय बैंक के रूप में ये कार्य करता है भारतीय रिजर्व बैंक। भारत का एकमात्र रिजर्व बैंक जो है भारतीय रिजर्व बैंक है ना, सरकारी बैंक जो है। बचत की कौन सी विधियां हैं, ये हम लोग का नेक्स्ट प्रश्न है। बचत करने के मुख्य विधियों में देखा जाए तो आय का एक निश्चित हिस्सा पहले अलग करना, ठीक है ना, और अनावश्यक खर्च कम करना, और ऑटोमेटिक सेविंग SIP या RD शुरू करना शामिल होता है, ठीक है ना। तो प्रिय विद्यार्थियों ये था, देखिए यहाँ पर दीर्घोत्तरीय है। जितना ज़्यादा आप लोग शेयर करेंगे प्रिय विद्यार्थियों अपने क्लासमेट में से, तो पूरा न्यूमेरिकल में मैं इसका सॉल्व करा दूंगा। और इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है प्रिय विद्यार्थियों सेशन मैं आप लोग को देता रहूँगा। ज़बरदस्त तरीके से अपने क्लासमेट पे लेके इसे शेयर कीजिए और ज़बरदस्त तरीके से फैलाइए इस चैनल को, जिसका नाम है DJ सर 9th 10th। लोगों के अंदर ज्ञान की पुंगी बजाने वाला, न कि गानों का रिमिक्स बजाने वाला।